अस्सलाम वालेकुम। आज से हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 9 की कंप्यूटर साइंस की सिंध बोर्ड की बुक का। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें जो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम एक यूजुअल डिस्कशन करने जा रहे हैं कि कंप्यूटर हमारे पास अब हमारी जो डेली लाइफ है उसकी कौन कौन सी फील्ड्स में यूज़ हो रहा होता है। अगर हम अपने इर्द गिर्द भी नज़र दौड़ाएं तो हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर क्या है, हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, जो कि सिंप्लीफाइड कर दिए गए हैं हमारे लिए पॉकेट फ्रेंडली हो गए हैं कि हम पॉकेट में एक छोटा कंप्यूटर अपने पास रख के घूम रहे हैं। और हम देखें तो कंप्यूटर हमने कहाँ कहाँ पे देखा है, नॉर्मल जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं यूजुअली हमें वहाँ पे भी कंप्यूटर्स देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप बड़े बड़े स्टोर्स में जाएं तो वहाँ पे भी कंप्यूटर्स होते हैं। किसी मेडिकल स्टोर चले जाएं वहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ हो रहा होता है। किसी आप किसी बैंक चले जाएं, बैंक के अंदर कंप्यूटर का बहुत यूज़ हो रहा होता है। और इसी तरीके से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर डेली लाइफ में किसी न किसी फॉर्म में यूज़ हो रहा होता है, किसी न किसी फील्ड में यूज़ हो रहा होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो तीन एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे कंप्यूटर का जो है वो मेन पार्ट होता है। जैसे सबसे पहले है एजुकेशन। तो जो टीचिंग का प्रोफेशन है उसको जो है वो एक तरीके से रेवोल्यूशनाइज करा था कंप्यूटर ने। जो टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, वो स्टूडेंट्स के जो ग्रेड्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, उनकी एवरेजेस को कैलकुलेट करते हैं, उनकी अटेंडेंस को मेंटेन करते हैं, अपना ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं कि मैंने कितना जो है वो क्या क्या टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं और मेरे कितने टॉपिक्स रहते हैं। और इसी तरीके से जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंसेस को देख सकते हैं किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। और ये जो है वो टीचर्स को अलाउ करता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट मोड्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के थ्रू जो है वो स्टूडेंट्स को टीच कर सकें। उसके बाद हमारे पास है बिज़नेस। अब बिज़नेस के अंदर जो है वो किसी भी टाइप का बिज़नेस आ सकता है, जैसे कि प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्केटिंग हो गई। और जैसे मैंने आपको बताया ग्रोसरी स्टोर्स का हो गया और बाकी जगहों का हो गया, तो ये सब बिज़नेसेस की फॉर्म है। यहाँ पे जो है वो बेसिकली आपके काम को आसान बनाने के लिए कंप्यूटर को यूज़ किया जा रहा होता है। और ये हमारे पास काम को ऑटोमेट करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए ईज़िली और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो है वो यूज़ हो रहा होता है। इससे हमारे पास टाइम भी बचता है और कॉस्ट भी बच रही होती है जब भी हम जो है वो बिज़नेस के अंदर कंप्यूटर की बात कर रहे होते हैं तब। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है बैंकिंग की। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी जो है वो कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि हमें जो है वो कस्टमर्स के अकाउंट्स को मेंटेन करना होता है और इनके ट्रांसफ़र्स का रिकॉर्ड रखना होता है कि कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उन सब का रिकॉर्ड रखना होता है। और बहुत सारा वॉल्यूम होता है हमारे पास, बहुत सारा अमाउंट होता है डेटा का, ट्रांजैक्शंस का, अमाउंट्स का, चेक्स का, हर चीज़ हमारे पास बैंकिंग के अंदर जो भी ईच एंड एवरी डिटेल होती है उसको हमें स्टोर करना पड़ता है अपने पास। क्योंकि अगर इनको एफिशिएंटली स्टोर नहीं करा तो हमारे पास एक तो कस्टमर्स का लॉस्ट होने का ख़तरा होता है और दूसरा ये कि रेपुटेशन जो है वो स्टेक पर होती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपाइलर क्या होता है और असेंबलर क्या होता है। देखिए कंपाइलर जो होता है ना वो बेसिकली ट्रांसलेट करता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन कोड के अंदर। जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे पाइथन है, सी प्लस प्लस है, जावा है, इनको ट्रांसलेट करता है मशीन कोड के अंदर। जैसे हमारे पास जो सोर्स कोड होता है वो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस में रिटर्न होता है, जैसे सी प्लस प्लस और जावा है। कंपाइलर क्या करता है, हमारे पास चेक करता है और कन्वर्ट करता है पूरे के पूरे हाई लेवल कोड को एक ही बारी में। कंपाइलर एक ही बारी में जो है जो हमारा कोड होता है हाई लेवल लैंग्वेज में उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। इसके अंदर हमारे पास जो है वो बहुत सारी मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि लेक्सिकल एनालाइज़र है, सिंटेक्स एनालाइज़र है, सिमेंटिक एनालाइज़र है, कोड ऑप्टिमाइज़र हो गया और एरर हैंडलर। ये सब चीज़ें जो हमारे पास एक कंपाइलर के अंदर मौजूद होती हैं। सी, सी प्लस प्लस और जावा जो हैं ये कंपाइलर्स के थ्रू जो है वो मशीन कोड में कन्वर्ट होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं असेंबलर की।
असेंबलर बेसिकली करता क्या है, हमारी जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसको मशीन लैंग्वेज में, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। असेंबली लैंग्वेज बेसिकली हमारे पास होती क्या है, असेंबली लैंग्वेज जो है हमारे पास निमोनिक्स के ऊपर बेस कर रही हो। जैसे हमारे पास नॉर्मली एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हम अपनी हाई लेवल लैंग्वेज में सिंबल्स को यूज़ कर रहे होते हैं, मगर असेंबलर में सिंबल्स को यूज़ नहीं किया जा रहा होता, सिंबल्स में निमोनिक्स को यूज़ किया जा रहा होता है। जैसे अगर ऐड करवाना है, दो मेमोरी लोकेशंस की वैल्यूज़ को ऐड करवाना है तो हमें ऐड का वर्ड यूज़ करना पड़ता है, ADD। और इसी तरीके से अगर हमें लोकेशंस पे रखी हुई दो लोकेशंस पे रखी हुई वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करवाना है तो हमें SUB सब का वर्ड यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद क्या है, जनरली ट्रांसलेट कोड लाइन बाय लाइन। जो हमारे पास असेंबलर है, असेंबलर में हमारा जो कोड है वो लाइन बाय लाइन जो है वो ट्रांसलेट होता है, ऑल एट वन नहीं होता, लाइन बाय लाइन कोड जो है वो ट्रांसलेट होता है। उसके बाद हमारे पास असेंबलर जो है वो दो पासेस में ऑपरेट करता है। सबसे पहले जो है वो मेमोरी एड्रेस को रिजॉल्व करता है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने जाता है। उसके बाद हमारे पास असेंबलर में हमारे पास क्या होता है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो मशीन कोड की जो है वो बन जाती है। और उसके बाद हमारे पास जो है वो बेसिकली जो हमारे पास ऑब्जेक्ट फाइल है वो कंपाइलर में बनती है। हमारे पास जो डायरेक्ट बाइनरी फाइल है वो असेंबलर में बन रही होती है। जो हमारे पास कंपाइलर है, कंपाइलर के अंदर जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट फाइल बनती है जिसको हम लोग .exe फाइल भी कहते हैं, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है बेसिकली, वो हमारे पास कंपाइलर में बन रही होती है। जो हमारे पास असेंबलर है, असेंबलर के अंदर हमारे पास जो असेंबली लैंग्वेज का कोड है वो डायरेक्टली बाइनरी लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट हो जाता है। और हमारे पास असेंबलर की एग्जांपल्स हैं GAS, जो हमारे पास GNU असेंबलर होता है, और एक है NASM। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।